स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आप लोगों को आज भिन्न के बारे में सिखाने वाला हूं। यदि आप लोग भिन्न के बारे में नहीं जानते हैं, अगर जानना चाहते हैं और इसके क्वेश्चन को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से पूरा समझा दूंगा। तो चलिए, आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भिन्न क्या होता है और भिन्न किससे कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, भिन्न यानी जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, भिन्न क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, इसके डिफिनीशन जान लेते हैं। यदि कोई संख्या x बटे y के रूप में हो तो उसे भिन्न कहते हैं। यहाँ x और y कोई पूर्णांक संख्या है, लेकिन y बराबर नहीं है 0। यानी कोई जो है x बटे y के रूप में हो कोई भी संख्या, लेकिन y बराबर 0 नहीं होना चाहिए। भिन्न के x को अंश यानी नोमिनेटर तथा y को हर यानी डिनोमिनेटर कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं। इसी में एक दो चीज़ आती है, एक अवरोही क्रम और एक आरोही क्रम। आरोही और अवरोही, ठीक है। तो आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जो संख्या बढ़ते हुए रूप में हो। जैसे मान लिया कोई संख्या 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से हो, बढ़ते हुए हो। और अवरोही मतलब होता है घटते हुए, जैसे 4, 3, 2, 1 इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हो। यानी आरोही क्रम का मतलब हो गया बढ़ते हुए क्रम, और अवरोही क्रम को डिसेंडिंग यानी घटते हुए क्रम को कहते हैं। ठीक है, और कोई भी संख्या दिया हो, अगर वो घटते क्रम में है तो उसे हम अवरोही कहेंगे, और कोई बढ़ते हुए है तो उसे आरोही कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भिन्न की तुलना हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, पहला तुलना तिरछा गुणा के नियम से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल से। दूसरा लघुत्तम समवर्त से, बाय एलसीएम से। और तीसरा अंश और हर के अंतर से। और चौथा भाग से। ठीक है, इस 4 तरीके से जो है किसी भी भिन्न को हम तुलना कर सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम कुछ चीज़ जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि भिन्न है, ठीक है, भिन्न तो भिन्न बटा के रूप में हो। जैसे x बटे y के रूप में मैंने बताया कि x बटा y के रूप में हो। ठीक है, तो x बटा y के रूप में कोई संख्या हो सकती है, जैसे 5/6 है, 3/2 है, 8/9 है। ठीक है, ये सारी चीज़ क्या है, ये सब भिन्न है। ठीक है, तो इसको हम भिन्न कहेंगे। और उसके बाद अब मैंने बात किया कि आरोही क्रम को, आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम यानी बढ़ती हुए क्रम होता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ऐसे जब बढ़ते जाएगा तो उसे आरोही क्रम कहते हैं, इस तरह बढ़ते जाएगा। और अवरोही मतलब होता है, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए। जैसे मान लीजिए 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। इस तरीके से जब घटेगा ना, जब घटते हुए जाएगा इधर से, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे अवरोही क्रम कहेंगे। अब क्या बताऊंगा, भाग विधि से। भाग विधि से करने के लिए क्या करेंगे कि 8/9, 4/5 और 6/7 इस सब को क्या करूँगा, भाग लगा दूंगा। ठीक है, भाग लगा दूंगा। 8 है, नहीं कुछ है तो 0.0, 80 हो गया। 9 8 72, फिर 8, 9 8 72, 0.88। यहाँ पे देखिए 5 से 4 नहीं कटेगा, 0.0 दे देंगे, 1 0 बैठा देंगे। 40, 5 8 40, 1 0 बैठा देंगे। ठीक है, 0 7 से 6 नहीं कटेगा, 0.0 60 हो गया। 60/7 से लेंगे, 7 8 56, 8 मरतबे में 7 8 56, यानी 56 हो गया 4। तो 60 में से 56 हो गया, 4 बच गया, 4 बच गया, तो 7 बचे 35। ठीक है, तो इस तरीके से इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, अब वैल्यू इस तरह से आ गया तो इसको हम आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम में इसको हम सजाएंगे। देखिए, तो आरोही क्रम से बढ़ते हुए क्रम में तो सबसे छोटा पहले लेंगे। सबसे छोटा इसमें कौन है, 4/5। 4/5 80 है, सबसे छोटा है। 80 के बाद 85 हो जाएगा, यानी 6/7, यानी 6/7। फिर 85 के बाद कितना, 88। 88 हो गया 8/9, 8/9। ठीक है, इस तरीके से मेरा जो आंसर आ जाएगा 4/5, 6/7 और 8/9। तो देखिए इसमें 4/5, 4/5, 6/7, 8/9, ये मेरा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।